दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने बेटे के लिए बहू चुनना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर एक भिखारी का रूप बनाकर लोगों की इंसानियत परखने निकल पड़ा। उसी वक्त एक अमीर घराने की बेटी रिया शर्मा ने उसे देखा। आदमी की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा। दिल की साफ रिया ने बिना सोचे समझे अपने सेक्रेटरी से कहा और उसे ढेर सारे पैसे दिलवा दिए। रिया शर्मा की ये दरियादिली उस आदमी को बेहद पसंद आई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक चालाक लड़की नेहा मल्होत्रा ने उसके साधारण कपड़े देखकर उसका खुलकर मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, वो अपने बीमा बेचने वाले पुराने दोस्त को सीधे किसी अमीर खानदान का राजकुमार बताकर आदमी के सामने ले आई और दोनों मिलकर उस आदमी को नीचा दिखाने लगे। उसी सोच में डूबा हुआ आदमी था कि तभी पीछे से एक गाड़ी आई और उसे जोरदार टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया। रिया शर्मा की इंसानियत की वजह से उसने उस आदमी का पूरा इलाज अपने पैसों से करवाया और जाते जाते कुछ पैसे और देकर बोली कि वो आराम से ठीक हो जाए। ये सब देखकर आदमी को हैरानी हुई कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। रिया बोली, अंकल मुझे बस इतना पता है कि आपकी हालत अभी बहुत खराब है, अगर हम मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। इतनी जिम्मेदारी भरी बात सुनकर आदमी के मन में रिया के लिए इज्जत और बढ़ गई। तभी वहाँ रिया के पिता सुरेश शर्मा आ पहुंचे। गुस्से में उन्होंने आते ही रिया को एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि उसकी वजह से ही नेहा मल्होत्रा से जुड़ी मल्होत्रा ग्रुप उनकी कंपनी पर हमला कर रही है। सुरेश शर्मा ने कहा कि कंपनी की आधी वैल्यू खत्म हो चुकी है। फिर वो रिया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती नेहा से माफी मांगने ले जाने लगे। इतने में वो आदमी आगे आया और सबको रोक दिया। ये देखकर सुरेश शर्मा भड़क गया और चिल्लाया, क्या ज्यादा जीने का शौक है तुझे? ये सुनकर आदमी और भी खुश हो गया। उसके दिल में रिया अब पूरी तरह पास हो चुकी थी। ऊपर से उसे ये भी समझ आ गया था कि रिया उसके बेटे को पसंद करती है। तभी उसने साफ कह दिया, अगर रिया उसकी बहू बनने को तैयार हो तो वो इस पूरी मुसीबत को अभी खत्म कर सकता है। सुरेश शर्मा को जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा ये आदमी बस हवा में बातें कर रहा है। आखिर 50 करोड़ का घाटा कोई मजाक थोड़ी था। कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि कभी भी सब कुछ डूब सकता था, लेकिन आदमी के लिए ये सब कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और अपने नाम से शर्मा ग्रुप में 1 अरब रुपए लगाने को कह दिया। सुरेश शर्मा अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उसी वक्त उनके फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उनके चेहरे के रंग उड़ गए। क्या लाइफस्टार ग्रुप हमारी कंपनी में निवेश कर रहा है? कितना? 1 अरब? सबकी आंखों के सामने आदमी ने खुद कबूल किया कि वो ही लाइफस्टार ग्रुप का चेयरमैन है। लेकिन सुरेश शर्मा को अब भी भरोसा नहीं हुआ। उनके हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर आदमी ऐसा साधारण कैसे हो सकता है? आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा रिया से पूछा, हमारी जो बात हुई थी वो अब भी कायम है ना? रिया थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि उसके दिल में पहले से कोई और था। तभी आदमी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, बस 3 दिन बाद समय पर सगाई में आ जाना। मेरे बेटे से मिलकर तुम खुद खुश हो जाओगी। उधर नेहा मल्होत्रा एक बड़े मेहमान की खातिरदारी कर रही थी। तभी उसे एक फोन आया। उसे बताया गया कि वो आदमी उससे मिल चुका है और वो उसकी परीक्षा में पास हो गई है। उसे 2 दिन बाद होने वाली सगाई में जरूर आने को कहा गया। ये सुनते ही नेहा का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। सगाई वाले दिन जैसे ही नेहा हॉल में घुसी, उसने सामने उसी आदमी और रिया को देखा। गुस्से में उसने सीधा पानी का गिलास दोनों पर फेंक दिया और चिल्लाई, आज मेरी और आर्यन मल्होत्रा ग्रुप के CEO की सगाई है। तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं, तुरंत बाहर निकलो। तभी वो नकली आदमी जो असली आदमी का दोस्त बनकर घूम रहा था वहां आ पहुंचा। नेहा ने बिना कुछ सोचे उसी से शादी पक्की करने की कोशिश की। वो दोस्त भी सच में कागजों पर साइन करने ही वाला था कि अचानक असली आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।